जो हमारा लेक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट और इसके हमने पढ़ने हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो एग्जामिनर एग्ज़ाम में देता है 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के और इवन कंपेटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं या छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं तो इन्हीं में से इनकी ऑब्जेक्टिव बनती है। ट्रांसलेशन के लिए हम कहते हैं कि उर्दू में ता रहा है, ती रही है, ते रहे। ये तब होता है जब वक्त का तायुन ना हो। वक्त का तायुन जब वक्त ना बताया गया हो, मिसाल के तौर पे कि वो ख़त लिखता रहा है, वो खाना खाता रहा है, हम गीत गाते रहे हैं, तो ये तब ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अगर वक्त का तायुन आ जाता है साथ में कि वो सुबह से खाना खा रहा है, फिर आएगा आखिर में रहा है, अगर साथ में वक्त आ जाए, वो 2 घंटे से ख़त लिख रहा है, तो 2 घंटे आ जाए, सुबह आ जाए, जब वक्त आ जाए साथ में, फिर इसकी जो अलामत है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी वक्त का तायुन आ जाए तो फिर रहा है, रही है, रहे हैं। अगर वक्त साथ में नहीं है तो फिर क्या होगा? ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। इसकी जो है अलामत इंग्लिश में इसकी पहचान है वो हैज़ हैव के साथ अब आपने बीन का इजाफा करना है। हैज़ हैव के साथ बीन का इजाफा और साथ में आईएनजी फॉर्म वही है। हैज़ ही शी इट और सिंगुलर के साथ, आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ आपने हैव का और साथ में बीन का इजाफा करना है। अच्छा, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैज़ हैव आपने लगाना है सब्जेक्ट के मुताबिक और बीन आईएनजी फॉर्म, और अगर वक्त का तायुन है फिर आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है। चलिए करते हैं। मैं स्कूल जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है हैव हैज ए बहर आ जाएंगे, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव है WH फैमिली, उसमें है हाउ हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो है सिंस और फॉर का। सिंस फॉर भाई कहाँ पे हमने इस्तेमाल करने हैं? सिंस आपने इस्तेमाल करना है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ या वक्त के नाम के साथ। वक्त का नाम आ गया है तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है, और पीरियड ऑफ टाइम आ जाए और ड्यूरेशन आ जाए वक्त की, वहां पे आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे वक्त का जहां पे नाम, अब वक्त का नाम है महीना है, फॉर एग्जांपल मंथ है, फॉर 1 मंथ, तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं अप्रैल, मई, जून, अब ये महीनों के क्या हैं? नाम है, मंथ्स नेम है, तो उनके साथ आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। अब ईयर्स हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये ड्यूरेशन है, ठीक है, ये पीरियड है, तो उसके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल। और अगर ईयर्स के नाम आ जाए 2020 आ जाए, 2026 आ जाए, 1991 आ जाए, 1992 आ जाए, तो ये क्या है? साल के नाम हैं, इनके साथ सिंस का। इसी तरह मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, आपका आ जाए यस्टरडे आ जाए, आपका टुमारो आ जाए, आपका मॉर्निंग आ जाए, ये भी पहर के नाम है, ठीक है। अगर इसी तरह 3 घंटे, 4 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, इनके साथ आपने फॉर का इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना है? जहां तादाद आ जाए वहां फॉर, ज्यादा तादाद है, कम तादाद है, सबके साथ आपने फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। और जहां वक्त का दूसरा सिरा मालूम नहीं है वहां पे आपने सिंस का इस्तेमाल करना। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो वो सिंस और फॉर की आती है, और दूसरा जो है सिंस और फॉर आए हुए हैं तो आपने हैज़ बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है। देखिए पहली ऑब्जेक्टिव, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर स्पेस 2 आवर्स। अब 2 आवर्स दे दिया गया है, अब बताएं कि सिंस आएगा, सेंस आएगा, फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा? हाँ जी, फॉर आएगा। बाद औक़ात कहते हैं कि भाई 2 घंटे से, फ्रॉम का मतलब होता है से, इसीलिए वो फ्रॉम लगा देते हैं, फ्रॉम नहीं होता, क्या होगा? फॉर आएगा। और दूसरी ऑब्जेक्टिव इसकी क्या बनती है? यू डैश डूइंग योर जॉब सिंस अप्रैल।
अब डूइंग आ गया है, बच्चे भूल जाते हैं कि यू के साथ आर लगाएं डूइंग, या यू के साथ वर लगा दें डूइंग, या यू विल बी डूइंग। लेकिन आपने देखना है सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, लिहाजा हमने हैज़ बीन और हैव बीन वाला टेंस लगाना है, लिहाजा हमने भूलना नहीं है। लिहाजा यू हैव बीन डूइंग योर जॉब सिंस मॉर्निंग। अच्छा, एक और ऑब्जेक्टिव इधर करते हैं। I have been taking exercise अब क्या आएगा भाई? सेंस फॉर कौन सा सेंस आएगा? वो पहला। हाँ, यहाँ भी नहीं बोलना आपने, बाज़-औक़ात एग्जामिनर भुला देते हैं कि भाई ये वाला आ जाता है स्पेलिंग। ये सेंस एहसास को कहते हैं, शऊर को कहते हैं। और ये फॉर में भी आपने नहीं भूलना, ये फॉर जो है ये वही है आपका के लिए, ये फार दूर, फार FAR दूर, परे। ठीक है, इस तरह आपने इसकी ऑब्जेक्टिव हल करनी है।